आपको सक्सेस की रेसिपी ना बताऊँ कि कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? तो कामयाबी के अंदर 3 बुनियादी तौर पर चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला तो है आपका डीएनए, आपके पेरेंट्स, जिनसे आप बने होते हैं। जैसे कोई मकान बना हुआ है तो ये ईंटों से, सीमेंट से और उसके बाद इस पे पेंट है, ये इसमें जो मटीरियल यूज़ हुआ है, तो वो आपका पेरेंट से आता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपका पेरेंट इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने पढ़ा है, जहाँ से आपको एक आइडेंटिटी मिली है, जहाँ से आपने कोई प्रोफ़ेशन गेन किया है, जहाँ से पढ़ने के बाद कोई वकील कहलाता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये इंस्टीट्यूशन आपको अपनी रिस्पेक्ट बॉडी के साथ रिस्पेक्ट शेयर करवाता है। ये अपनी नॉलेज और विज़डम बॉडी से आपको पोर्शन ऑफ नॉलेज और विज़डम देता है और आप उस बड़ी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन, जहाँ पे आप लंबे अरसे के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई किसी फैक्ट्री के अंदर जाता है, कोई किसी दफ़्तर में काम करता है, तो वो वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी ग्रूमिंग होती है, उसको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। हर हर मुआशरे में, हर कंपनी का, हर हर एक का एक कल्चर होता है, एक शहर का, एक माहौल का, एक कंपनी का, एक कारखाने का। तो वो वहाँ से वो कल्चर सीखता है, वो आदतें सीखता है, वो उसके साथ ज़िंदगी भर चलती हैं। और वो जो पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, जहाँ वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर कहीं स्पेशलाइज़ेशन करता है, एक वकील साहब किसी हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ से वो सारा उसका कल्चर उनके साथ शामिल होता चला जाता है। और जिसकी ये 3 चीज़ें अलाइन्ड हो जाएँ, उसकी लिमिट फिर स्काई है कि उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे मिले, उसको पेरेंट इंस्टीट्यूशन भी उसने अच्छे मेरिट पर कहीं दाखिला लिया और उसका पेरेंट इंस्टीट्यूशन भी ए कैटेगरी था और आगे उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो भी ए या ए प्लस कैटेगरी थी जिसने उसको अच्छी चीज़ें सिखाई। लेकिन एक चौथी चीज़ भी है, अगर किसी के साथ ये चौथी चीज़ भी शामिल हो जाए, तो फिर स्काई भी उसकी लिमिट नहीं रहती, बल्कि वो स्काई से भी ऊपर जा सकता है और वो है आपकी स्पाउस, आपका बेटर हाल्फ। हमारे मर्दों के केस में बीवी और बीवी के केस में उसका मियाँ। अगर किसी के ये भी अलाइन हो जाएँ, उसको अच्छी बीवी मिल जाए और अच्छे इन-लॉज़ मिल जाएँ, तो ये अलाइनमेंट, ये जो 4th अलाइनमेंट है, ये फिर आपको बाकी सब चीज़ों से ऊपर ले जाती है और फिर आपकी लिमिट डिफाइन करना आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़, टैलेंट, हार्ड वर्क और कोऑर्डिनेशन का काम है। तो सक्सेस की रेसिपी आपको बता दी है। अपने को अपने पहले 3 चीज़ों के अंदर अगर कोई कमी-कोताही हो गई है, तो उसके अंदर अब बहुत चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जो चौथी चीज़ है, जो आपकी अलाइनमेंट है विद योर इन-लॉज़, विद योर स्पाउस, इसको आप अभी भी बेहतर कर सकते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, आपकी खुशियाँ बेहतर हो जाएँगी, आपका घर, आपका मुस्तकबिल, आपका हाल प्रेज़ेंट वो बेहतर हो जाएगा। तो ये सब आपके अपने हाथ में है। थैंक यू।